बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 14 चैप्टर नंबर 5 नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड प्रोटोकॉल्स में से आईपी एड्रेस क्लासेस के हवाले से डिस्कशन करेंगे। हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि आईपी एड्रेस क्यों जरूरी है। हमने कहा था कि आईपी एड्रेस 32 बिट नंबर्स होता है, जो कि जब भी आपका कंप्यूटर या कोई नोड जो नेटवर्क का हिस्सा होती है या फिर इंटरनेट का हिस्सा होती है, तो याद रखिएगा उससे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए एक एड्रेस की जरूरत होती है, और वो एड्रेस क्या कहलाता है? आपका आईपी एड्रेस। यानी कि 32 बिट नंबर्स जो कि किसी कंप्यूटर को एलोकेट किया जाता है जब वो किसी नेटवर्क का पार्ट बनता है, जो कि उसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होता है, वो आपका क्या होता है? आईपी एड्रेस कहलाता है। कहते हैं उसकी रीजन क्या थी, उसकी वजह क्या थी? कहते हैं सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। कहते हैं साइज ऑफ नेटवर्क वेरी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन जो नेटवर्क का साइज है वो क्या करता है? वेरी करता है, वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल वो ये कह रहा है कि जी एक कंपनी ए है जिसने बिल्ड करना है एक नेटवर्क, और उसके पास टोटल नंबर ऑफ होस्ट या टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने हैं? 50। जबकि उसके अगेंस्ट एक कंपनी बी है जिसने नेटवर्क बनाना है और उस नेटवर्क में होस्ट की तादाद 5000 है। अब कहते हैं ये देखें, ये वो रीजन बनी कि जी एक को छोटा पूल चाहिए, एक को वो आईपी एड्रेस चाहिए जिसमें नंबर ऑफ होस्ट कम हो, और एक को वो आईपी एड्रेस की लिस्ट चाहिए जिसमें नंबर ऑफ होस्ट क्या हो? ज्यादा हो। बात क्लियर हो रही है? कहते हैं इस रीजन को बेस बनाते हुए जो इंजीनियर्स थे उन्होंने क्या किया? ये डिसाइड किया कि हमें जो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है उसकी बेस पर हम क्या करते हैं? आईपी को या आईपी एड्रेस को डिफरेंट क्लासेस में ब्रेक डाउन कर लेते हैं, या आईपी की डिफरेंट क्लासेस बना लेते हैं, ताकि हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी नीड के मुताबिक जो उसके लिए क्लास जो सी सूट करती है वो उसे इस्तेमाल कर ले। फॉर एग्जांपल यहां पर उसने क्या बात की? कहते हैं कंपनी ए बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ 50 होस्ट, कंपनी बी बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ 5000। कहता फॉर दिस रीजन इंजीनियर्स डिसाइड दैट आईपी एड्रेस स्पेस शुड बी डिवाइडेड इन डिफरेंट क्लासेस टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहां तक बात हम कंप्लीट कर चुके हैं। कहता है टीसीपी आईपी डिफाइंस 5 क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस। कितनी क्लासेस आइडेंटिफाई करता है या कितनी क्लासेस में इसने डिवाइड किया है? कहता है 5 क्लासेस में आपने आईपी एड्रेस को क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। वो कौन सी क्लासेस है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। कहता है कि जी ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट थी उसकी वजह से इंजीनियर्स ने क्या किया कि जी क्लासेस को डिवाइड कर दिया। कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट आईपी एड्रेस को डिफरेंट क्लासेस में क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया। और कहता है टोटल नंबर ऑफ क्लासेस जो बनाई गई वो कितनी थी? 5। और वो 5 कौन कौन सी थी? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। यानी कि 5 डिफरेंट अल्फाबेट्स को यूज कर लिया गया डिफरेंट क्लासेस के नेम के लिए। यहां तक बात क्लियर हो चुकी होगी। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और रिमेनिंग जो पोर्शन है उसको डिस्कस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि जी 5 क्लासेस इंजीनियर्स ने बना ली किस बेस पे? कि जी आपके नंबर ऑफ होस्ट जितने होंगे उसके मुताबिक आप क्या कर सकते हैं? किसी ना किसी एक क्लास को यूज कर सकते हैं। वो क्लासेस कौन कौन सी थी? ए, बी, सी, डी और क्लास ई। अब यहां पर क्या कहता है? कहता है जी द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑक्टेट डिटरमिन द क्लास। अब कहता है कैसे हम ये बताएंगे कि ये कौन सी क्लास का हिस्सा है जो भी एड्रेस है? तो कहता है उसमें से सबसे पहले हमें किस चीज को देखना है? फर्स्ट ऑक्टेट को। हमने क्या कहा था? जो आईपी एड्रेस होता है, जो 32 बिट्स का एड्रेस होता है आपका आईपी का, वो बेसिकली क्या होता है? 4 डिफरेंट ऑक्टेट्स में क्या हुआ होता है? डिवाइड हुआ होता है। कहते हैं उन 4 ऑक्टेट में से जो आपका फर्स्ट ऑक्टेट है
वो ये बता देता है ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है। फर्स्ट ऑक्टेट वो ये बता रहा होगा कि ये कौन सी क्लास से एग्जिस्ट करता है, ये वाला आईपी एड्रेस। यहां पर एक और पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है, वो क्या कहता है, याद रखिएगा 5 क्लासेस हैं जो कि ए बी सी डी ई, कहता है उनमें से सिर्फ और सिर्फ ए बी और सी जो क्लासेस हैं ये सिर्फ पब्लिकली अवेलेबल हैं, पब्लिकली यूज की जा सकती हैं। जो रेस्ट ऑफ द क्लासेस हैं वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, वो कुछ मल्टीकास्टिंग के लिए और कुछ आपकी जो सी एक्सपेरिमेंटल बेसिस के लिए इस्तेमाल की जा रही होती है। अब हम वो जो हमने बात की थी ना फर्स्ट ऑक्टेट वाली, उसको जरा क्लियर करते हैं कि बेसिकली ये किस तरह होता है। नीचे एक टेबल डिस्प्ले किया गया हुआ है जिसमें आपके पास 5 कॉलम बने हुए हैं, जिसमें फर्स्ट कॉलम आपका क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा फर्स्ट ऑक्टेट की जो डेसिमल रेंज है उसके बारे में बात कर रहा है, तीसरा वो फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर जो हाई ऑर्डर बिट है, जो लेफ्ट मोस्ट बिट है, जिसे हम क्या कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, उसकी बात कर रहा है। और फिर उसके आगे बात करता है कि जी इसमें कितने नंबर ऑफ जो ऑक्टेट है वो नेटवर्क के हैं और कितने आपके होस्ट के हैं। और लास्ट में उसने डिस्कशन किया है कि जी हर क्लास का जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है वो क्या होगा। फॉर एग्जांपल क्लास ए की बात करते हैं, क्लास ए 1 से लेकर 126 तक अगर कोई भी क्लास आ रही है, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 1 डॉट समथिंग, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट अप टू 126 तक, अगर पहले ऑक्टेट की वैल्यू आई तो इसका मतलब है कि ये जो आईपी एड्रेस है ये किस क्लास का है, आपका क्लास ए का आईपी एड्रेस है। फिर कहते हैं इसके अंदर जो फर्स्ट बिट होती है, जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है, जो आपकी कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, ठीक है, वो बिट आपकी क्या होगी, 0 होगी। बात क्लियर होगी। जो आपकी सबसे लेफ्ट मोस्ट या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वो क्या होगी, 0। इसके अलावा आपकी चाहे 0 हो चाहे 1 हो, ये बिट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। फिर देख लें इसके अंदर जो 4 ऑक्टेट हैं क्लास ए के अंदर, उसमें से जो पहला ऑक्टेट है वो किसके लिए, नेटवर्क के लिए, बाकी 3 आपके किसके लिए, होस्ट के लिए। और हमने क्या पढ़ा था सबनेट के अंदर, जो नेटवर्क पार्ट है उसको हम चेंज कर देते हैं 255 से, और जो होस्ट पार्ट होते हैं वो क्या आते हैं 000 के साथ। आगे देख लें डिफॉल्ट सबनेट मास्क जो है वो 255.0.0.0। ब्लैक से मैंने नेटवर्क लिखा है, ब्लैक से ही उसका मैंने सबनेट मास्क लिखा है, ब्लू से मैंने होस्ट लिखा है और ब्लू से ही मैंने उसका सबनेट मास्क लिखा है। बात क्लियर हो रही है। होस्ट जितने भी हैं, जिन जिन ऑक्टेट में होस्ट आ रहे होते हैं उन सबको क्या कर दिया जाता है सबनेट मास्क के अंदर 0, और जिन जिन के अंदर आपके नेटवर्क पोर्शन होता है वो किससे रिप्लेस कर दिए जाते हैं, या वो किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, बेसिकली वो 255 से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। इसका मतलब यहां से हमें यह भी पता चल गया कि क्लास ए 1 से लेकर 126 तक है, फिर उसके बाद इसकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 0 है, इसके अंदर पहला जो सा आपका है नेटवर्क ऑक्टेट है, बाकी तीनों आपके होस्ट ऑक्टेट है। और नेटवर्क ऑक्टेट होने के लिए फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू सबनेट मास्क में 255 है, बाकी सबकी क्या है 0 है। अब एक चीज हो, 126 के साथ क्या लिखा हुआ है, स्टेरिक। याद रखिए अगर तो मैं बिट वाइज चेक करूं तो मेरे पास जो वैल्यूज आएंगी वो 1 से लेकर 127 तक आती है, लेकिन 127 के बारे में ये कहा जाता है कि ये बेसिकली लोकल आईपी एड्रेस की बात कर रहा हूं। लोकल आईपी एड्रेस क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम का जो किसी भी नेटवर्क का पार्ट नहीं है, जो कहते हैं कि बिल्कुल स्टैंड अलोन कंप्यूटर है, कहता है उसके आईपी एड्रेस की बात करूं ना तो वो लोकल आईपी एड्रेस आपका 127 की जो सा होगा ऑक्टेट के साथ स्टार्ट हो रहा होगा। समझ आ रही है बात कि वो 127 से स्टार्ट होगा, और 127 से स्टार्ट होने वाला एड्रेस इसीलिए किसी भी क्लास का हिस्सा नहीं रखा गया। बात क्लियर होगी यहां तक। अब क्लास बी की बात करते हैं। क्लास बी में देख लें 128 से लेकर 191 तक आपकी फर्स्ट ऑक्टेट है जो उसका डेसिमल रेंज है। फिर कहता है इसकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 1 और 0 है, यानी कि लास्ट 2 बिट्स रिजर्व है। इसमें 2 नेटवर्क पार्ट है और 2 आपके होस्ट पार्ट है, लिहाजा जितने भी नेटवर्क पार्ट है उसे आपने 255 से रिप्रेजेंट किया, जो भी होस्ट है वो किससे रिप्रेजेंट हो गया 0 से। क्लास सी में आए 192 से लेकर 223 तक,
पहले 3 बिट्स आपके क्या है, रिजर्व हैं, जो कि लेफ्ट साइड के हैं, और इसमें 3 ही आपके नेटवर्क पार्ट हैं और एक आपका क्या है, होस्ट पार्ट है। नेटवर्क पार्ट जो है वो देख लें 255.255.255 से रिप्रेजेंट हो रहा है, जबकि होस्ट को सबनेट मास्क के अंदर 0 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब आगे इसके अलावा क्लास डी और ई बेसिकली याद रखिएगा ये किसी यूजर के लिए नहीं है, आम यूजर के लिए, पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ किसके लिए आपका कहता है, रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग, और ये किसके लिए आपका, एक्सपेरिमेंटल बेसिस के लिए, लेकिन ये क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, डी क्लास में 224 से लेकर 239 तक इसकी पहली 4 बिट्स जो सी है वो रिजर्व है 110 के साथ, और क्लास ई जो सी है 240 से 254 तक इसकी पहली 4 बिट जो सी है वो भी रिजर्व की हुई है, वो सारी की सारी की है आपकी 1 है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब जरा हम इसको जरा ग्राफिकली देख सकते हैं कि जी क्लास ए का जो आईपी एड्रेस होता है वो किस तरह बनाया जाता है, क्लास बी का, क्लास सी का, जो कि पब्लिकली अवेलेबल है। सबसे पहले बात करते हैं क्लास ए के एड्रेस। क्लास ए का ये देखें, ये जो मैंने बिट्स बनाए हैं ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और कहां तक जा रहे हैं, 31 तक। इसका मतलब है टोटल जो बिट्स हैं वो कितने हैं, 32। उन 32 में से क्योंकि क्लास ए है तो सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट आपका क्या है, नेटवर्क का, बाकी सारे के सारे क्या आपके होस्ट हैं। यानी कि पहले ऑक्टेट का मतलब है फर्स्ट 8 बिट्स 0 से लेकर 7 तक ये आपका नेटवर्क पार्ट है, जैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है, और 8 से लेकर 31 तक ये सारे के सारे क्या हैं, होस्ट आईडीज हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। इसका मतलब है कि नेटवर्क तो हमें पता है कि 1 से लेकर 126 तक टोटल आपके नेटवर्क हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क हो सकते हैं। कहता है एक नेटवर्क के अंदर टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने हो सकते हैं, तो जरा गौर कीजिएगा, ये टोटल बिट्स कितनी है, 24, 2 पावर 24 होस्ट इन 1 क्लास। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 की क्लास लेता हूं क्लास ए में से, या 2 की लेता हूं, या 3 की लेता हूं, अगर 3 की ले रहा हूं तो 3 एक नेटवर्क है, उस एक नेटवर्क के अंदर 2 पावर 24 होस्ट होंगे। 4 एक नेटवर्क है, उस 4 के अंदर अगेन 2 पावर 24 होस्ट होंगे। 5 एक नेटवर्क है, उस 5 की क्लास के अंदर टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे, 2 पावर 24। बात क्लियर होगी यहां तक, ठीक हो गया। अब ये देख लें, इसमें फर्स्ट बिट आपकी क्या की हुई है उसने, रिजर्व जो फर्स्ट बिट है, ये मैं कहा था दिस वन इज योर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और हम इसे लेफ्ट मोस्ट बिट भी कह सकते हैं। यहां तक क्लास ए की समझ आ चुकी है, ठीक हो गया। चलिए अब मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी रे स्टूडेंट्स, क्लास ए के हवाले से हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसकी फर्स्ट बिट क्या थी, 0 थी, आगे 7 बिट्स रह गई थी, वो आपके नेटवर्क का हिस्सा थी, और रिमेनिंग जो 24 बिट्स थी वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, होस्ट नंबर को रिप्रेजेंट। अब हम बात करते हैं क्लास बी के एड्रेस को। क्लास बी के एड्रेस में देखें हमें क्या हुआ है, टोटल नंबर ऑफ बिट्स 32 ही है। 32 में से जो फर्स्ट 16 बिट्स हैं वो किसके लिए रिजर्व है, नेटवर्क आईडी के लिए, और इसी तरह 16 बिट किसके लिए रिजर्व है, आपके होस्ट आईडी के लिए। लेकिन कहते हैं जो नेटवर्क आईडी है उसमें से फर्स्ट 2 बिट पहले से क्या है, रिजर्व है, और वो वैल्यूज कौन कौन सी हैं, 1 और 0। कहते हैं ये कभी भी आपकी चेंज नहीं होंगे। इसके अलावा अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी चेंज हो सकती हैं, इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। कहता है अब अगर इसमें नेटवर्क आईडी की बात करें तो कहता है नेटवर्क आईडी के अंदर 128 से लेकर 191 तक ये सारे के सारे नेटवर्क एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। बात क्लियर हुई। और कहता है एक नेटवर्क, फॉर एग्जांपल अगर मैं 128 का नेटवर्क ले लूं, फॉर एग्जांपल मैं 129, 130, 140, 150, 160 कोई एक नेटवर्क उसमें ले लूं, तो कहता है उस एक नेटवर्क के अंदर टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे। कहता है टोटल नंबर ऑफ होस्ट हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी रिजर्व है आपके होस्ट आईडी के लिए। कहते हैं जब हमें यह पता चल जाता है टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो होस्ट के लिए रिजर्व है वो 16 है, तो कहता है हम क्या कर सकते हैं, पावर लेकर हम ये बता सकते हैं कि टोटल होस्ट आपके कितने होंगे। यानी कि 2 पावर 16 करेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो आपकी 128 से लेकर 191 तक की जो क्लासेस हैं उनमें से हर क्लास के अंदर 2 पावर 16 आपके क्या होंगे, होस्ट हुआ करेंगे। यहां तक बात क्लियर होगी। क्लास बी के अंदर हमने क्या पढ़ा है, क्लास बी में हमने बात की है
कि जी आपके 2 ऑक्टेट नेटवर्क के होते हैं, 2 ऑक्टेट आपके किसके होते हैं, होस्ट के। यानी कि 16 बिट्स आपकी नेटवर्क के लिए और 16 बिट्स ही आपकी होस्ट के लिए। लेकिन उन 16 बिट्स में से जो कि नेटवर्क की हैं, उसमें से पहली 2 बिट्स आपकी क्या है, रिजर्व है, और वो क्या है, 10। बात क्लियर होगी। कहता है 10 अगर आपकी क्लियर 10 अगर आपकी रिजर्व है तो रिमेनिंग आपके पास 14 बिट रह जाती है। वो वैल्यू हमें टेबल के अंदर बता चुके हैं। जो क्लास बी है उसका जो आईपी एड्रेस स्टार्ट होते हैं, जो फर्स्ट ऑक्टेट की डेसिमल वैल्यूज होती हैं, वो कहां से कहां तक है, 128 से लेकर 191 तक। और कहता है इनमें से किसी एक नेटवर्क को उठा लें, वो 128 का ले लें, वो 191 का ले लें, 150 का ले लें, 152 का ले लें। कहता है हर एक जो आपका एक नेटवर्क है, 128 जो एक नेटवर्क है, 129 जो एक नेटवर्क है, 150 जो एक नेटवर्क है, 191 जो एक नेटवर्क है, उन हर एक एक नेटवर्क के अंदर 2 पावर 16 होस्ट होते हैं। बात क्लियर होगी, 2 पावर 16 होस्ट। यानी कि अगर आपके तादाद हजारों में है तो आप क्लास बी के एड्रेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर लास्ट में बात करते हैं क्लास सी के एड्रेस के हवाले से। क्लास सी में हमारे पास हमें पता है कि नेटवर्क के लिए 3 ऑक्टेट होते हैं, जबकि होस्ट के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 ऑक्टेट होता है। यानी कि यहां पर आपके जोन से नेटवर्क पोर्शन है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ बिट्स जोन से हैं वो 24 है, जबकि आपके होस्ट के जो बिट्स हैं वो क्या है, टोटल 8 है। लिहाजा हम क्या करेंगे, कहता है उन 24 बिट्स में से पहले 3 को रिजर्व कर देंगे, क्योंकि ये कहते हैं साइंटिस्ट जो इंजीनियर्स थे जिन्होंने इन क्लासेस को डिजाइन किया था, बनाया था आईपी की, वो क्या कहते हैं कि जी इसमें क्लास सी के अंदर पहली 3 बिट्स रिजर्व हैं और वो क्या है, 1, 1 एंड 0। कहते हैं इसके बाद आगे जो रिमेनिंग 21 बिट्स हैं आप किसी भी अरेंजमेंट से चलें, वो सारी की सारी 1 कर दें, वो सारी की सारी 0 कर दें, या 0-1 के फॉर्म में कहीं पर भी ले जाएं, ये आप कर सकते हैं। कहते हैं और इसकी रेंज कहां से कहां तक थी, कहता है 192 से लेकर 223, यानी कि 192 का नेटवर्क ले लें और लास्ट जोन से आपका एड्रेस क्या होगा, 223 का जो एड्रेस है वो भी आपका किस क्लास में लाया कर रहा है, आपकी क्लास सी में लाया कर रहा है। 192, 93, 94 अप टू 223 तक जितने भी नेटवर्क्स हैं वो किस क्लास का हिस्सा है, वो क्लास सी का हिस्सा है। और कहता है इसके अंदर हर क्लास के अंदर, यानी कि क्लास सी के हर नेटवर्क के अंदर याद रखिएगा 2 पावर 8 जोन से हैं आपके क्या होंगे, होस्ट होंगे। 2 पावर 8 जो बनता है वो 256 बनते हैं, ठीक है, 0 से लेकर 255 तक जाता है। लेकिन याद रखें 0 एड्रेस इस्तेमाल नहीं किया जाता, 255 भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। लिहाजा 1 से लेकर 254 तक के जो तमाम एड्रेसेस हैं वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और कहते हैं जो हम स्कूल में, कॉलेजेस में या घरों में जो नेटवर्क बनाते हैं, याद रखें उनके अंदर जो हम आईपी एड्रेस मोस्टली यूज करते हैं वो कौन सी क्लास का होता है, आपका क्लास सी का। आप घरों में अक्सर क्या करते हैं, 192.168 की सीरीज को इस्तेमाल करें, और 192 के फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू 192 है, और 192 कहां पे लाया करता है, बेसिकली क्लास सी। इसका मतलब है हम मोस्टली जो आईपी एड्रेसेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो किस क्लास के होते हैं, आपके क्लास सी के एड्रेस। यहां तक बात क्लियर होगी। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।